आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में आपको आज के कारोबार में एक दायरे में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई देगी, लेकिन स्ट्रेंथ पॉजिटिव है मार्केट में आज के सेशन में। ऊपर नीचे के लेवल जरूर देखने को मिले, लेकिन फाइनली निफ्टी अब 21,900 के नजदीक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि लाल निशान में है, लेकिन लोअर लेवल से यहाँ भी थोड़ी सी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है और परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। दोनों ही इंडाइसेस में अच्छी खरीदारी आज के कारोबार में देखने को मिली है। निफ्टी बैंक अभी भी 150 अंकों की गिरावट के साथ कर रहा है ट्रेड। एक बार दिखाते हैं आपको, अगर स्पेसिफिक पॉकेट्स देखेंगे तो आज सपोर्ट हमने ऑयल एंड गैस पैक आईटी स्टॉक्स की तरफ से आते हुए देखा है। वहीं कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स ऐसे जैसे मेटल्स हुए, पावर हुए, जो कि लगाड़ हैं आज के कारोबार में। फटाफट से दिखाते हैं आपको मार्केट की ब्रेथ कि बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कैसी है और उसके बाद इंटरनेशनल की उसको समझते हुए बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। मार्केट की ब्रेथ देखेंगे इस समय, बढ़ने गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या तो 1390 स्टॉक है जो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 845 स्टॉक है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं कारोबार। आप दिखाते हैं इंटरनेशनल क्यूज। यूरोपियन मार्केट्स की शुरुआत मिली जुली हुई है और फुत्सी नीचे है। बाकी मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। एशियन मार्केट्स लेकर आते हैं इसके बाद, और एशियन मार्केट्स भी सिर्फ हांगकांग और शंघाई यानी हैंगसेंग और शंघाई के बाजार तो 3-4% तक उछले हुए हैं, लेकिन बाकी मार्केट्स लाल निशान में, फिर चाहे वो निक्केई हो, कॉस्पी या स्ट्रेट टाइम्स ही क्यों ना हो। तो ये फिलहाल मिले जुले क्यूज है एशियन मार्केट से। अमेरिका के फ्यूचर्स फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, 13 अंकों पर है डॉ फ्यूचर्स, नेस्डैक का फ्यूचर 58 अंकों पर। तो नेस्डैक के फ्यूचर में तो फिर भी 1/4% की बाइंग देखने को मिल रही है, बाकी डॉ फ्यूचर्स तो बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। अब ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, इस पर करते हैं बातचीत। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे हमारे साथ हैं। रूपक नमस्कार, बताइए। इनफैक्ट रूपक से ट्रेड लेंगे फटाफट से, पर बाजार की बड़ी बातें और आपके सामने ले आते हैं, उसके बाद रूपक के इंडेक्स पर राय और साथ ही साथ जो ट्रेड्स रूपक रेकमेंड करेंगे वो आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन क्विकली लेकर आते हैं बाजार में अब तक हुआ क्या है, कुछ की हाईलाइट्स अब तक के सेशन की। तो आईटी स्टॉक्स के दम पर बाजार में रौनक है। निफ्टी 21,900 के नजदीक कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी लाल निशान में है, 150 के नीचे है अभी भी, लेकिन मिड कैप्स में 0.5% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। पॉकेट्स दिखाते हैं अब। तो सबसे पहले तो टाटा ग्रुप आज फोकस में है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स लगातार चल रहे हैं, रिकॉर्ड ऊंचाई पर टीसीएस का स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया है। कुछ और पॉकेट जहां पर खरीदारी है उसमें आईटी, ऑयल एंड गैस, रियल्टी, सीमेंट स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम तेजी का है। कुछ वीकनेस वाले पॉकेट्स दिखाएं तो आज के सेशन में पावर मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये रहा अब तक का मार्केट का एक्शन। लेकिन रूपक डे बने हुए हैं। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या राय रहेगी आपकी? जी, निफ्टी बैंक निफ्टी में राय रहेगी। बैंक निफ्टी तो साइडवेज में पैटर्न में चल रहा है, निफ्टी भी मोर और लेस साइडवेज पैटर्न में चल रहा है। बट निफ्टी का अगर सपोर्ट देखें इंट्राडे बेसिस में 21,850 का सपोर्ट है, जब तक उसके ऊपर है तब तक थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा और 900 को सस्टेन करता है तो टुवर्ड्स 22,000 जा सकता है इंट्राडे बेसिस में। और आज निफ्टी का ऑटो और आईटी से सपोर्ट मिल रहा है, थोड़ा बहुत बैंकिंग से सपोर्ट मिलेगा तो स्ट्रॉन्ग अपमूव देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए ये तो आपकी इंडेक्स पर आए रही और निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपने सलाह दी, लेकिन कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स जो आपके रडार पर रहेंगे रूपक, 2 ट्रेड जहां पर ट्रेड दे सकते हैं। सबसे पहले मेरा ट्रेड रहेगा ओएफएसएस, क्योंकि आईटी स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट है। ओएफएसएस ने एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और स्टॉक में मोमेंटम वापस आ रहा है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में 7450 7500 तक जा सकते हैं ऊपर में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 6740 का। दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा ओएनजीसी में। स्टॉक ने कंटिन्यूअस अपमूव बरकरार रखा, जो सेक्युलर अपमूव चालू हुआ था अराउंड 200 के लेवल से, वो कंटिन्यूअस होते हुए दिख रहा है और मेरे ख्याल से 300 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 260 पे। ओके, तो ओएनजीसी और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये 2 ट्रेड्स रूपक ने आपको रेकमेंड किए हैं जहां पर आप खरीदारी का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए फटाफट से लेकर आते हैं मिड कैप्स की सेलेक्ट पॉकेट जहां पर तेजी आज के कारोबार पे देखने को मिल रही है। इंडेक्स तो आपने देखा है 0.5% से ज्यादा की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन स्टॉक्स काफी सारे जहां पर एक्शन तेजी का बना हुआ है। क्विकली कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स आपके सामने लेकर आते हैं। लिखाते हैं आपको बैंक स्टॉक्स। इंडियन ओवरसीज बैंक 5% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 2% ऊपर, येस बैंक में 10% का उछाल है आज के कारोबार में। सेलेक्ट एनबीएफसीज में भी खरीदारी है, छोटी एनबीएफसीज में इनफैक्ट मैक्स फाइनेंशियल 4% ऊपर, मनापुरम फाइनेंस 2% ऊपर, 2% ऊपर पीएनबी हाउसिंग, आईएफसीआई में 5% का उछाल आज के कारोबार में देखने को मिला है।
हेल्थकेयर स्टॉक्स में मेट्रोपोलिस 6% के ऊपर है, फोर्टिस में 6% की तेजी, बायोकॉन 4.5% ऊपर, ग्लैंड फार्मा में भी 4.5% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स में लेटेंट व्यू 6% ऊपर है, जेंसरटेक 6% ऊपर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, डाटामेटिक्स में भी 3 से 4% की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस में पेट्रोनेट 6% का उछाल, एचपीसीएल 4.5% ऊपर, कैस्ट्रॉल में 3% की तेजी, महानगर गैस भी 3.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। रियल्टी में कोल्टे पायलट 9% ऊपर, आईबीरियल 8% ऊपर, शोभा में 4% की तेजी, डीएलएफ भी 1% के उछाल के साथ ट्रेड करते हुए आज के सेशन में 2 पॉकेट्स और है जहां पर खरीदारी है। सीमेंट स्टॉक्स, मंगलम सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट, श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट 4-4.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में फिलहाल के सेशन में देखने को मिली है। पेपर स्टॉक्स में आंध्रा पेपर, शीशाशाही पेपर, जेके पेपर 3% तक ऊपर है आज के कारोबार में। तो ये वो सिलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर तेजी है। क्विकली दिखाते हैं आपको होटल स्टॉक्स। ताजवी के 4% का उछाल, शैलेट होटल्स में 3% की तेजी, 1% ऊपर है लेमन ट्री और ईएच एसोसिएटेड में 1% का मूव है। कुछ स्टॉक्स मिड कैप्स में जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं, पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार 5% नीचे, क्रॉम्पटन में 5% की गिरावट और एपीएल अपोलो ट्यूब्स भी 3.25% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये तो बात हुई मिड कैप स्टॉक्स की आज के कारोबार में, लेकिन सेलेक्ट स्टॉक्स हैं जो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ आज के सेशन में दिखा रहे हैं। रूपक, ये फार्मा स्टॉक्स में ग्लैंड फार्मा, इप्का लैबोरेटरीज, अजंता फार्मा अच्छी स्ट्रेंथ इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। कोई स्टॉक रहेगा आपके रडार पर? जी, बायोकॉन एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया आज के सत्र में, तो मेरे ख्याल से बायोकॉन में पॉजिटिविटी बरकरार रहेगा जब तक ये 280 के ऊपर सस्टेन करता है। तो 280 का स्टॉप लॉस पर बायोकॉन में ऐड किया जा सकता है। स्टॉक का टारगेट बन रहा है अपसाइड में 340 तक। ओके, 340 तक जा सकता है बायोकॉन, इस पर नजर रखकर चल सकते हैं। स्टॉक फिलहाल 300 के आसपास कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। इसके अलावा एक और स्टॉक लेकर आते हैं और वो है मेट्रोपोलिस का। यहाँ भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। 1768 के लेवल 6-6.5% की तेजी के साथ कर रहा है ट्रेड। एक बार देखिए क्विकली स्टॉक और बताइए क्या राय रहेगी। मेट्रोपोलिस ने स्विंग हाई ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट में। मेरे ख्याल से ये जो पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हुआ विद हाई वॉल्यूम, मेरे ख्याल से स्टॉक को 2050 तक लेके जा सकता है शॉर्ट टर्म में, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 1640 पे। तो ये राय रही मेट्रोपोलिस हेल्थ पर, और यहाँ पर आप नजर रखकर चल सकते हैं। एक बार आप एचपीसीएल को और देख लीजिए, ये स्टॉक लगातार चला है, आज भी 4.5% की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है और पिछले 1 महीने की रैली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा और ब्रॉडर मूव देखेंगे तो पिछले 3 से 4 महीने की जो तेज़ी रही है वो नॉन स्टॉप रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में। एचपीसीएल इनफैक्ट अक्टूबर में 200-250 रुपए का होता था, वहाँ से चलते चलते 550 रुपए के लेवल्स पर आ चुका है। चलिए, तो बात एचपीसीएल की हुई, लेकिन बाजार में टाटा ग्रुप स्टॉक्स का जलवा कायम है। टीसीएस ने नया शिखर बनाया। टाटा ग्रुप बाजार का असली रत्न बनकर उभरा है। कौन कौन है कोहिनूर और कौन से रत्न कितना चमक रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल्स लेकर सुमित मल्होत्रा हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए सुमित। तो आज टाटा समूह करीब 30 लाख करोड़ की मार्केट कैप को पार करता हुआ दिखाई पड़ा और ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस जो कि अपने नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, वहां पर भी मार्केट कैप करीब 15 लाख करोड़ का एक आंकड़ा पार होता हुआ दिखाई पड़ा। तो 30 लाख करोड़ का एक बड़ा नंबर जो कि टाटा ग्रुप की तरफ से पार हुआ, पहली बार ये 30 लाख करोड़ का जो नंबर है ये पार होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो एक इसके अलावा जो दिग्गज जिनकी तरफ से कंट्रीब्यूशन आया है उसमें पहला नाम आता है टीसीएस का, टाटा मोटर्स जहां पर एक बढ़िया कंट्रीब्यूशन देखने को मिला, एक अच्छी तेजी देखने को मिली, टाइटन और टाटा पावर यहां पर भी जोरदार रफ्तार आई जिसके दम पे पूरे ग्रुप की मार्केट कैप में एक अच्छा उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा। टीसीएस की मार्केट कैप 15 लाख करोड़ के पार पहुंच गई, एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर टीसीएस कामकाज कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा उछाल है। 3.5 लाख करोड़ ये मार्केट कैप हो गई टाटा मोटर्स प्लस डीवीआर की, करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास ये कामकाज कर रही है और एक जोरदार तेजी नंबर्स के बाद टाटा मोटर्स में भी देखने को मिली है। इसके अलावा ग्रुप में 15 लाख करोड़ के साथ टीसीएस, टाटा मोटर्स, डीवीआर करीब 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, टाइटन 3.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप इस कंपनी की पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। टाटा स्टील 2.25 लाख करोड़ की मार्केट कैप और ट्रेंड एक शानदार तेजी में स्टॉक ऑलरेडी कामकाज कर रहा है, 1.25 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहां पर भी पहुंचते हुए दिखाई पड़ी है। पिछले 10 सालों में अगर इस ग्रुप के कुछ स्टॉक्स जो कि मेगा रिटर्न देकर गए हैं उसमें टाटा एलेक्सी 37 गुना रिटर्न ये दे चुका है पिछले 10 सालों में। ट्रेंड करीब 28 गुना का रिटर्न यहां आ चुका है। नेल्को 21 गुना ये भी अपने स्टॉक में रिटर्न दे चुका है। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग 16.5 गुना के आसपास का रिटर्न यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा। टाटा इन्वेस्ट लेटर चला लेकिन 13.5 गुना का रिटर्न यहां देखने को मिला और टीटीएमएल एक तरफा चाल इसने भी दिखाई थी,
करीब करीब 13 गुना का रिटर्न यहां पर भी आया। कुछ दिग्गज जहां पर रिटर्न आए हैं उसमें टाइटन करीब 15 गुना का रिटर्न टाइटन दे चुका है और एक शानदार रिटर्न निफ्टी के शुमार स्टॉक्स में से इसमें भी रहा है। टाटा कंज्यूमर 7.5 गुना का रिटर्न ये दे चुका। टाटा पावर करीब करीब 4.5 गुना का रिटर्न दिग्गजों में इसने भी दिया। इसके अलावा टाटा स्टील 3.25 गुना का रिटर्न देने वाला स्टॉक टीसीएस नए ऑल टाइम बाई हाई पर है, लेकिन अब तक सिर्फ 3 गुना का रिटर्न यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और टाटा मोटर्स और टाटा मोटर डीवीआर मिलाकर करीब करीब 1.5 गुना का रिटर्न यहां पर भी देखने को मिला है। तो एक अच्छी तेजी हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखी है, लेकिन दिग्गजों की तरफ से रिटर्न अभी भी बाकी है और एक जोरदार तेजी के साथ ये ग्रुप करीब 30 लाख करोड़ के पार अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूरे ग्रुप की वैल्यू 30 लाख करोड़ के पार और काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस पूरे ही ग्रुप स्टॉक्स की रही है। कई स्टॉक्स रिकॉर्ड हाइस पर कारोबार कर रहे हैं। थैंक यू सुमित ये रिसर्च लाने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट गुरुवार को स्पेक्ट्रम नीलामी और टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन करने पर फैसला ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मार्च अंत तक स्पेक्ट्रम नीलामी करने की तैयारी कर रही है। इससे खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ कनेक्टेड है। असीम बताइए। दीपाली, जो एयरटेल और वोडाफोन आइडिया है उनके कई लाइसेंसेस फरवरी और मार्च में खत्म हो रहे हैं। सरकार ये चाहती है कि इन कंपनियों की बिजनेस कंटिन्यूटी बनी रहे, लेकिन अब तक सरकार स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं करा पाई है। तो सरकार ऐसे में इन कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन करने की तैयारी कर रही है। तो हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक के अंदर दूरसंचार विभाग कैबिनेट से मंजूरी लेगा कि जो टेलीकॉम कंपनियां उनको 3 महीने के लिए स्पेक्ट्रम का आवंटन किया जाए। और इतना ही नहीं, जो सरकार कैबिनेट से स्पेक्ट्रम की नीलामी कराने को लेकर भी हरी झंडी ली जाएगी। सरकार का इरादा है कि मार्च के अंत तक स्पेक्ट्रम की नीलामी करा ली जाए और उसके बाद कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन कर दिया जाए। तो ये सरकार सारी इसकी प्रोसेस कर रही है। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक के अंदर इसको इन दोनों मुद्दों को मंजूरी मिल सकती है। टेलीकॉम कंपनियों की बिजनेस की कंटिन्यूटी इसकी वजह से बनी रह सकती है। शुक्रिया आपका असीम, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कैबिनेट मीट से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, जो मीटिंग होनी है गुरुवार को, वो डिटेल्स आपके सामने असीम ने शेयर की। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ खास रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं। निफ्टी में बैंक का वेटेज 5 साल के लोअर लेवल्स पर है। बैंक और फाइनेंशियल्स में दबाव क्यों है, ये बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बैंकिंग शेयर्स की, तो पिछले 1 से 1.5 महीने में स्पेसिफिकली एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा है। बैंक की बात करें और फाइनेंशियल्स की बात करें तो निफ्टी में जो वेटेज था उनका कुछ ही महीनों पहले यानी अप्रैल 2023 की स्पेसिफिकली बात करें तो 38.55% था, जो घट के अभी 33% हो गया अकॉर्डिंग टू जो एनएससी की नई फैक्ट शीट है उसके हिसाब से। तो मतलब 5.5% बैंकिंग शेयर्स के वेटेज आपने कम होते हुए देखे हैं। निफ्टी जहां तक कि सवाल है सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है वेट वाइज निफ्टी में। इसका रीजन क्या है? रीजन है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस। अगर हम ईयर टू डेट देखें तो एचडीएफसी बैंक के शेयर लगभग 15.5% गिरा है। और अगर हम कोटक बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें या इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहां भी 4 से 5% का हमने डिक्लाइन देखा है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का अंडर परफॉर्मेंस है पिछले काफी महीनों से, उसके वजह से आपने देखा है कि निफ्टी बैंक और निफ्टी के प्रदर्शन में आपने एक इंपैक्ट देखा है बैंकिंग शेयर्स को लेके। इनफैक्ट आईसीआईसीआई बैंक छोड़ के निफ्टी में सभी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स आपको लाल निशान में दिखेंगी ईयर टू डेट बेसिस पे। और ओवरऑल जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है जो गिरावट है इन सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, उसके वजह से आपने देखा है कि जो निफ्टी पे बैंकिंग शेयर्स का वेटेज है वो 5 ईयर लो पे आ चुका है। ओके। और इनफैक्ट मोतियालाल ओसवाल एएमसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रतीक अग्रवाल के मुताबिक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर का वेटेज और घट सकता है। वेटेज घटने का कोई बुरा असर हालांकि नहीं होगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2-3 थॉट है यहाँ पे। एक, इंडेक्स में अगर आप देखें तो बैंकिंग सेक्टर का वेट बहुत ज्यादा हो गया था, 35% हो गया था। और अगर किसी भी हाउस को ओवरवेट करना होता था तो वहां पे पोर्टफोलियो में करीबन 40% लेंडर्स हो जाते थे। अगर दूसरी तरीके से सोचें तो एक बहुत बड़ा पार्ट भारत देश की अर्निंग्स का केवल बैंक्स ही बना रहे थे, जो कि सस्टेनेबल नहीं है। जो बाकी सारी एक्टिविटी जिनको बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं वहां पे कम पैसे बन रहे हैं, पूरा पैसा बैंक बना रहे हैं।
ये एक चीज सस्टेनेबल नहीं है, मतलब एक ब्रॉड तरीके से सोचने की चीज है। तो हमें लगता है नाउ गोइंग फॉरवर्ड आपको जो ब्रॉड मार्केट है एक्स ऑफ बैंक्स, वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ बैंक से ज़्यादा दिखेगी। तो धीरे धीरे आपका जो बैंकिंग सेक्टर का वेटेज इंडेक्स में है शायद कम हो। कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये वक्त के साथ होता है। हर एक, पहले बैंक्स कम थे, बीच में बढ़े, शायद वो पीक आउट कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है भारत। मोदी सरकार ने रखा है देश को $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य। 25 साल की विशाल योजना पर हो रहा है काम। इसी सिलसिले में उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ CNBC TV 18 कर रहा है थॉट लीडरशिप फोरम का आयोजन, जहां होगी इंडिया के सुपर ग्रोथ प्लान पर बड़ी चर्चा। देखिए CNBC TV 18 द ग्रोथ समिट विजन फॉर अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी 8 फरवरी को मुंबई से शाम 5:15 पर। और अब लेकर आते हैं खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। इस हफ्ते मुकाबला है इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ और साथ ही कोटक सिक्योरिटीज का अमोल अठावले के बीच में। पहले दिखाते हैं आपको पोर्टफोलियो की अपडेट। पंकज के पोर्टफोलियो से अपडेट है, हुडको उनके पास था, उससे एग्जिट किया है। 230 के लक्ष्य थे हालांकि, बट 199 पर इन्होंने एग्जिट कर लिया है। अब दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति। रिटर्न की स्थिति में क्या सिचुएशन फिलहाल देखने को मिल रही है मुनाफे के मीटर में। मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं अमित सेठ 6.5% का रिटर्न, अमोल का पोर्टफोलियो 1% का रिटर्न दे रहा है, पंकज का पोर्टफोलियो फ्लैट रिटर्न्स फिलहाल लैंड करते हुए। तो ये तो रहा अपडेट और इसी के साथ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे मान इंफ्रा के MD मनन शाह से, और साथ ही मॉनेटरी पॉलिसी पर बात करेंगे SBI चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।